अभी सिक्योरिटी और बाकी तमाम चीजों को और चाक चौबंद किया गया है, क्योंकि कल रात की जो घटना है उस घटना ने पूरे देश को शोक में डाला है। बहुत ही दुखद घटना है जिसमें 18 लोगों की जान गई है। हम बता रहे हैं कि इसमें 14 महिलाएं भी हैं और इस तरह की अव्यवस्था ना हो और लोग जब भी अब स्टेशन में जाएं भीड़ हो तो संयम रखें और प्रशासन भी और जो जिम्मेवार लोग हैं वो भी इसका ध्यान रखें कि ये जो घटना फिर से दोहराई ना जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारी मुलाकात यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से भी हुई। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने जाहिर सी बात है इस पर दुख व्यक्त किया है। आपको सुनाते हैं कि हमारी क्या बातचीत हुई उनसे। सर, कल यहाँ पर दुर्घटना हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 18 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। मैं भी स्टेशन में उतरा हूँ। जो भी घटना घटी है दुखद घटना है, सबको पीड़ा रहती है। सर, इसी जगह पे जहाँ पर है इसी जगह पे दुर्घटना हुई थी। हाँ, निश्चित पीड़ादायक घटना है, बहुत पीड़ा है मन को सब। तो पीड़ादायक घटना है और इस पीड़ादायक घटना के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको लेकर भी हम यही कहेंगे कि इस तरह की घटना आगे ना हो और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आइए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रयागराज जो ट्रेन है वो प्रयागराज से लौटी है और महाकुंभ से बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं जिन्होंने वहां पर काफी भीड़ देखी है और इतनी भीड़ के बावजूद वहां पर जो व्यवस्था है किस तरह से सुचारू ढंग से चलाया गया है और करोड़ों लोग जो वहां पर गए हैं वो वापस भी लौट रहे हैं। तो इनसे जब बात करेंगे तो हमें शायद इस बारे में जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार कि किस तरह से वहां पर हालात यहाँ की तरह नहीं रहे जबकि नई दिल्ली है। नमस्कार, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं इलाहाबाद से। इलाहाबाद से आ रहे हैं? अच्छा, हाँ, अच्छा, प्रयाग से। तो वहाँ पर किस तरह की अभी वहाँ पर व्यवस्था है, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है और दिल्ली में कल ही इसी जगह पर इसी स्टेशन पर 18 लोगों की जान गई है। तो वहाँ पर लेकिन वहाँ बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी है। 50-60 हजार पुलिस फोर्स है और पब्लिक भी समझदार है। अब कोई हड़बड़ी न करे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो खूब आराम से सब नहा रहे हैं, नाव से आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, आ रहे हैं। किसी को कोई तरीके की दिक्कत नहीं है। खाने की पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। मतलब हम समझ रहे किसी तरीके की कोई दिक्कत किसी को नहीं। अच्छा, तो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था हुई, क्योंकि यहाँ 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर कल दुर्घटना हुई थी, कई लोगों की जान गई है भगदड़ में। वहाँ पर तो बहुत भीड़ है, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? वहाँ की व्यवस्था तो ऐसे देखा जाए तो बहुत अच्छी है, पर स्टेशन पे भी बहुत अच्छी थी व्यवस्था, खराब नहीं कहेंगे। और पब्लिक जो है 50 करोड़ आएगी तो थोड़ा बहुत तो अंशुलन तो होगा ही, इसलिए व्यवस्था बढ़िया थी, खराब नहीं कहेंगे। बहुत अच्छा लगा। प्रयाग में जो इस समय नहान चल रहा है वो योगी ने जो अपनी व्यवस्था बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। बस लोगों को आपस में संतुलन बनाना है, यानी संयम रख के चले। तो देखिए, प्रयागराज से जो लोग लौट रहे हैं उनका यही मानना है कि जो वहाँ पर व्यवस्था है, खासतौर पर जब करोड़ों लोग एक जगह पे पहुँच रहे हैं और जो स्टेशन में और जो प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है उस भीड़ को नियंत्रित करना, उसके लिए वहाँ पर जो पर्याप्त व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ वहाँ पर यह ध्यान भी रखा जा रहा है कि एक तो लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और साथ ही जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चलती रहे। बहरहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ये भी बहुत ही वेस्टर्न रेलवे स्टेशन में से एक है। अब लाखों लोग जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी अमूमन व्यवस्था ठीक ही होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो उम्मीद की जाती है उससे ज़्यादा भीड़ पहुँच जाए, जो आपने आकलन किया उससे ज़्यादा भीड़ पहुँच जाए। तो ऐसा ही वक्त होता है क्राइसिस का, जबकि आपको चीज़ों को संभालना होता है। शायद कल का दिन वैसा रहा होगा कि चीज़ें नहीं संभली, लेकिन उसके चलते एक बड़ी दुर्घटना हो गई और कई लोगों की जान चली गई और मासूम लोगों की जान जाना वाकई में बहुत ही दुखद होता है और जिसमें 14 महिलाएं भी शामिल हैं।